नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 16 दिसंबर गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में नकली आईडी से प्रवेश करने वाले आरोपी यूनुस मुल्ला को पुलिस गुरुवार को कोर्ट पेश करेगी। इस प्रकरण में धारा 419 का प्रयोग होने से सीजेएम कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल है। दूसरी ओर युवक को अपने साथ लाई इवेंट मैनेजर युवती खुशबू की मां पार्वती यादव बुधवार देर रात उज्जैन पहुंची। उन्होंने पुलिस को आरोपी यूनुस को अपना कर्मचारी बताया है। दरअसल फैशन डिजाइनिंग एवं इवेंट मैनेजर खुशबू यादव की गलती के कारण बखेड़ा हो गया। उसने लखनऊ निवासी अपने मित्र अभिषेक दुबे का आईडी देकर यूनुस के लिए भस्म आरती पास हासिल किया। हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक के होने का मामला संदिग्ध हो गया और थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने भी अपनी जान बचाने और राजनीतिक प्रेशर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी। इसके चलते यूनुस मुल्ला हवालात पहुँच गया। खुशबू की मां पार्वती ने पुलिस को बताया कि दोनों मुंबई से साथ ही आए थे। यहाँ क्या गलतफहमी हुई वह पता नहीं चला। गोवर्धन पीठपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने गुरुवार को भक्तों की जिज्ञासा शांत की। श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य जी से धर्म अध्यात्म पर चर्चा की और संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने के सवाल पूछे। शंकराचार्य जी बुधवार रात उज्जैन पहुंचे थे। उनकी अगवानी शहर के प्रबुद्ध जनों ने की थी। शंकराचार्य जी ने क्षीर सागर स्थित तिलक मंदिर में भक्तों से बात की और कहा कि हिंदू धर्म सदियों से है और सदियों तक रहेगा। रात्रि विश्राम उन्होंने हरसिद्धि धर्मशाला में किया। गुरुवार शाम वे विचार गोष्ठी को संबोधित करेंगे। शुक्रवार सुबह उज्जैन से प्रस्थान करेंगे। 204 देश हैं, 100 देशों में संदेश पहुंचता है। प्रायः सबकी मेधा शक्ति ऊपर उठ रही है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में गुरुवार सुबह 10 बजे बैंक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने सबसे पहले टावर पर धरना दिया। इसके बाद रैली निकाली जो टावर से ही शुरू हुई और शहीद पार्क से होते हुए पुनः टावर पहुंची। रैली में बैंक कर्मियों ने हाथ में बैंकों के निजीकरण के विरोध का संदेश लिखी तख्तियां थाम रखी थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण बंद करने की मांग भी की। सरकार की निजीकरण नीतियों के विरोध में पूरे देश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। स्थानीय स्तर पर भी लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सरकार बैंकों को क्यों बेचना चाहती है, उसका निजीकरण क्यों चाहती है, जबकि सरकारी बैंक आज भी लाभ की स्थिति में है। 3,98,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था इस साल बैंकिंग इंडस्ट्री ने। उसके उपरांत भी 1969 के बाद बैंकों का चौमुखी विकास हुआ है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम देख रहे हैं कि 1969 के बाद उस समय जब 5,000 ब्रांचें थी, आज 1,10,000 ब्रांचें हैं। दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार हुआ और रोजगार सृजन में भी बैंकों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। जिस तरीके से लोगों को छोटे छोटे लोगों को रोजगार देके, ग्रामीण लोगों को रोजगार देके रोजगार का सृजन भी किया। हम देख रहे हैं कि उसके उपरांत भी सरकार की नीति निजीकरण करनी क्यों है, क्योंकि जबकि बैंक लाभ की स्थिति में है, जबकि सरकारी बैंकों के प्रति आम लोगों का विश्वास आज भी जिंदा है। 1,50,000 करोड़ का डिपॉजिट आज सार्वजनिक बैंकों में है। सरकार इसको निजीकरण के हाथों में क्यों देना चाहती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार की नीति सार्वजनिक स्वरूप को कमजोर करने की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आज 2 दिन की जो हड़ताल है उसके अंतर्गत आज एक शानदार रैली जिसमें हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। और कल भी हमारी हड़ताल 17 दिसंबर को भी हमारी हड़ताल रहेगी और आगे जो भी आंदोलन का कार्यक्रम आएगा हम सार्वजनिक स्वरूप की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। महू कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन को रेलवे 3 जनवरी से वीकेंड शनिवार व रविवार को ही चलाएगा। शेष दिन ट्रेन नहीं चलेगी। 13 से 17 दिसंबर तक रेलवे ने इसे निरस्त किया हुआ है। ट्रेन 2 जनवरी तक प्रतिदिन चलेगी। दरअसल नवंबर दिसंबर में वीकेंड छुट्टियों को छोड़ ट्रेन बाकी दिन खाली चल रही थी। 6 कोच की ट्रेन में से 3 कोच को रेलवे लॉक कर रहा था। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन को वीकेंड पर ही चलाने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जिला जज पीसी गुप्ता उज्जैन के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बन गए हैं। उज्जैन में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह को बालाघाट अटैच किया गया है। सिंह उज्जैन से बुधवार की शाम ही रिलीव हो गए। नए डीजे जल्द ही पदभार संभाल सकते हैं।
कोरोना ने एक बार फिर शहर में दस्तक दे दी है। बड़नगर के सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऋषिनगर निवास प्रोफेसर परिवार के साथ शादी में शामिल होने शहर से बाहर गए थे। तबीयत बिगड़ने पर उनकी रिपोर्ट कराई गई। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रोफेसर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। 8 दिसंबर को एक दंपति पॉजिटिव पाए गए थे। तीनों संक्रमित का उपचार माधवनगर अस्पताल में चल रहा है। सभी की हालत बेहतर है। हालांकि सभी को कोविड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई गई है। इसकी रिपोर्ट आने में 15 दिन लगेंगे। दिनों दिन गंदी होती जा रही भारतीय राजनीति को साफ करने के लिए एक नई पार्टी मैदान संभालने वाली है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने राजनीति से पुश्तैनी वंशवाद को खत्म करने का दावा किया है। पार्टी 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर आई है। इसके मुताबिक बेरोजगारी मिटाना उसका पहला लक्ष्य है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती ने गुरुवार को मीडिया को पार्टी के गठन और उसके काम की जानकारी दी है। कुशवाहा ने बताया कि इस पार्टी का गठन इसलिए किया गया है कि पुश्तैनी वंशवाद राजनीति खत्म हो। पार्टी राजनीति सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का सशक्तिकरण, व्यापार वाणिज्य और कर नीति में सुधार, सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने का मकसद लेकर आई है। इसी के तहत पीएम आवास के सामने उनका पुतला फूंककर अपने अभियान का ऐलान किया है। कुशवाहा ने बताया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा करने वाले पीएम को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा वन में लाखों पेड़ों की कटाई, खनन, अनुबंध व खदानों के निजीकरण का पार्टी ने विरोध किया है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी भारत की राजनीति की गिरती हुई जो व्यवस्था है ना, राजनीति का गिरता हुआ स्तर, उस गिरते हुए स्तर को लेकर हम चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और अगर हमारे और आप जैसा युवा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो शायद ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने तय किया है कि इन नेताओं को बदलना पड़ेगा और एक साथ बदलना पड़ेगा। 2-4 अच्छे लोग जाकर ये व्यवस्था नहीं बदल सकते। और मीडिया ने या जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया, उन्होंने तो एक अच्छा सा नाम दे दिया नरेंद्र मोदी जी को, सिस्टम। वो मोदी जी का नाम नहीं ले पाते, सिस्टम बोल देते। तो मैं इस आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज़ाद भारत का सबसे खराब सिस्टम आज तक का कोई है तो उस सिस्टम का नाम नरेंद्र मोदी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्राथमिकता तो जैसा कि मैंने बताया कि गिरती हुई राजनीतिक व्यवस्था सुधारनी है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में देश की सभी 543 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ना कि सिर्फ लड़ेगी बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक आयाम स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा बलिया रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 3 ट्रेनें बदले रूट से चलेगी। दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस 18 एवं 25 दिसंबर को छपरा बलिया और महू के बजाय छपरा बटनी और महू होते हुए चलेगी। इसी तरह अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस 22 दिसंबर को महू बलिया छपरा की जगह महू बटनी और छपरा होते हुए चलेगी। अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस 23 दिसंबर को ओडीहार बलिया और छपरा की जगह ओडीहार बटनी और छपरा होते हुए चलेगी। बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम होने के कारण 4 ट्रेनें निरस्त रहेगी। बिलसाड़ पुरी एक्सप्रेस 16 दिसंबर और पूरी बिलसाड़ ट्रेन 19 दिसंबर को निरस्त रहेगी। इसी तरह उदयपुर सिटी शालीमार एक्सप्रेस 18 दिसंबर को और शालीमार उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 19 दिसंबर को निरस्त रहेगी। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।